हेलो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप सब ठीक हो, खुश हो, वेल हो, फाइन हो, गुड हो। तो फिर हम इस वीडियो लेक्चर में खास करके पढ़ने जा रहे हैं जो कि रूसियन टोडी कैट हैकर वेज सोफिस्टिकेटेड साइबर अटैक के बारे में। सो इट विल बी बोथ इंग्लिश एज वेल एज हिंदी, सच दैट यू विल बी हैविंग एन अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा कि एक्चुअली क्या है इसमें। तो उसी के बारे में हम इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अगर आप इस वीडियो लेक्चर में नए हो, प्लीज डू ए सब्सक्रिप्शन टू दिस चैनल, like the channel, share the channel for finding the latest update regarding any cyber affairs. So the notorious Todycat, okay, TODDY, Todycat hacker group is orchestrating large-scale data theft campaign, okay, leveraging advanced tool and techniques to infiltrate organization worldwide. ठीक है, तो उनका मेन ऑब्जेक्टिव है कि एडवांस टूल्स जो कि लार्ज स्केल प्रोडक्शन को इम्पैक्ट करने के लिए वो देख रहे हैं, राइट। सो दे बेसिकली वांट्स टू इनफिल्ट्रेट द ऑर्गेनाइजेशंस वर्ल्ड वाइड। ठीक है, हमारा जैसे कि हो गया क्रेडेंशियल थेफ्ट्स हो गया, या फिर डिफरेंट काइंड्स ऑफ यू नो जैसे जैसे कि हम मान सकते हैं कि द थिंग्स व्हिच आर नॉट इवन लेजिटिमेट, नॉट इवन ऑथराइज्ड, ओके। सो दोज थिंग्स दे आर they are going to have an impact on that, and probably they will be affecting the entire technological innovations with their latest tools। ओके, हम मान सकते हैं कि अपना जो भी लेटेस्ट टूल यूज करेंगे तो उनसे काफी इम्पैक्ट्स हो सकता है, राइट। सो दोज ऑल थिंग्स विल बी डिस्कसिंग इन डिटेल्स। ओके, पहला है स्टीली इंट्रूशन टैक्टिक। सो स्टेल्थी इंट्रूशन टैक्टिक्स में एक्चुअली तीन बेसिक प्रिविलेजेस आता है। पहला है इनिशियल एक्सेस, जैसे कि हम साइबर किल चेन में भी पढ़ते हैं, राइट। वी हैव डिफरेंट फेजेस ऑफ साइबर किल चेन, ठीक है। तो साइबर किल चेन अगर हम देखकर माने या फिर देखकर चले, तो फिर हर एक स्टेजेस में डिफरेंट डिफरेंट इम्पैक्ट्स मान के चलते हैं या फिर होके चलता है, राइट। सो इन द सिमिलर वे, व्हेनेवर इट कम्स विद स्टेली इंट्रूशन टैक्टिक्स, वी हैव थ्री ऑफ द टैक्टिक्स। पहला है इनिशियल एक्सेस। तो इनिशियल एक्सेस में बेसिकली क्या होता है कि एक्सप्लोइटिंग द वल्नरेबिलिटी टू गेन द फुटहोल्ड इन टारगेटेड नेटवर्क। जैसे कि टारगेट डिफरेंट टारगेट नेटवर्क्स होता है, राइट। सो अपना टारगेट नेटवर्क में अपना फुटहोल्ड कैसे जमाए और वल्नरेबिलिटीज को कैसे पहचाने, राइट। एक्सप्लोइटिंग वल्नरेबिलिटीज, ठीक है। दूसरा है प्रिविलेज एस्केलेशन। सो प्रिविलेज एस्केलेशन में क्या होता है कि एलिवेटिंग परमिशंस टू एक्सेस सेंसिटिव डाटा एंड सिस्टम्स, ठीक है। तो वो होता है प्रिविलेज एक्सेस में। उसके बाद डाटा एक्सफिल्ट्रेशन। तो डाटा एक्सफिल्ट्रेशन में बेसिकली क्या होता है, कन्वर्टली स्टीलिंग एंड एक्सप्लॉइटिंग वल्नरेबल इंफॉर्मेशन, ठीक है। ये तीन बेसिक टैक्टिक्स जो मान सकते हैं, राइट। सो इंट्रूशन टैक्टिक्स भी हम मान सकते हैं विच बेसिकली इम्पैक्ट्स द थिंग्स। उसके बाद एडवांस टूल्स एंड टेक्निक्स। सो एडवांस टूल्स एंड टेक्निक्स में बेसिकली ये होता है कि पहला है सोफिस्टिकेटेड मालवेयर, दूसरा है नेटवर्क रिकॉग्निशंस एंड तीसरा है परसिस्टेंट मैकेनिज्म। ये है अपना एडवांस टूल्स और टेक्निक्स भी हम मान सकते हैं, राइट। सो लिवरेजिंग कॉम्प्लेक्स का क्या बोल सकते हैं, कस्टम बिल्ट मालवेयर टू इवेट द डिटेक्शन, थोरो मैपिंग ऑफ टारगेट सिस्टम एंड नेटवर्क्स, ensuring low term access and control over compromised systems, ठीक है। ये तीन एडवांस टूल्स एंड टेक्निक्स बेसिकली हम मान सकते हैं, राइट। सो बेसिकली it comes into the radar, right? So when we discuss about the advanced tools or techniques that basically helps in reconnaissance, that basically helps in gaining the access, तो क्या क्या एक्चुअली टेक्निक्स यूज करते हैं, राइट। दोज थिंग्स ऑलरेडी आई हैव बीन डिस्प्लेड हियर। उसके बाद एक्टर्स, जैसे कि हम केस स्टडी हम पढ़ेंगे, राइट। केस स्टडी के बारे में अगर डिस्कस करेंगे तो पहला है ये और दूसरा है ये। सो केस स्टडीज में एक्चुअली क्या होता है कि द थ्री टैक्टर नोन एज टोडी कैट, ठीक है। टोडी कैट क्या करता है, has been observed using world wide range of tools, जैसे कि wide range of tools basically यूज करके compromise करने लगता है different environment को and vulnerable sensitive information को steal करने लगता है, ठीक है। जैसे कि हमारा credential हो गया या फिर data which are been saved,
प्राइवेट डाटा, ठीक है, पोटेंशियल डाटा भी मान सकते हैं, राइट। सो इसमें ये दिया गया, द रूसियन साइबर सिक्योरिटी firm Kaspersky characterized the adversary as relying on various programs to harvest data on the industrial scale, okay, from the primary governmental organization, some of them defense related or located in the Pacific region, and to collect large volume of data from many hosts. Attacker need to automate the data harvesting process to much as much as possible to provide several alternative means to continuously access and monitor the system they basically attacks, okay. So security research, Andrew Gill, agent Alexander Fedorus, and Natyals said as per that. Okay, so ToadCat was first documented by the company in June 2022 in connection with a series of cyber attack aimed at government and military entities in Europe and Asia as well since the late December 2020. Okay, so this intrusion leaved a passive backdoor dubbed Samuel that allows for remote access to the compromised host. Okay, a closure examination or examination of the three-factor tradecraft has since uncovered additional data exfiltration tools like Lofi and PS texture to gather data and upload and achieve the file from Microsoft OneDrive, ठीक है। तो ये सब एक्चुअली करने लगता है और अपना पैसी अपना पॉसिबिलिटीज दिखाने लगता है स्टीलिंग करने में लार्ज वॉल्यूम। तो बेसिकली इसमें ये दिया गया कि ये फर्स्ट शुरू हुआ है 2022 में, ओके, यूरोप एंड मिलिट्री रीजन्स, एशिया रीजन में, where intrusion leverage passive backdoor dubbed Samuel that allows for remote access to compromise the host, ठीक है, रिमोट एक्सेस लेकर अपना जलवा दिखाता है, राइट, इन ए वेरी लेमैन्स लैंग्वेज इफ आई स्टार्ट सेइंग, राइट। सो पहला है एक्सफिल्ट्रेशन करने के लिए या फिर इंफॉर्मेशन गैदर करने के लिए दो टूल का यूटिलाइजेशन एक्चुअली करता है। पहला है लोफीसी एंड दूसरा है पीसी टेक्सचर, ओके। दो ये दो एक्चुअली यूज करके इंफॉर्मेशन गैदर करके माइक्रोसॉफ्ट वन फाइल में अचीव करने लगता है ताकि किसी को भी अंदाजा ना लग पाए व्हाट द थिंग्स आर बेसिकली हैपनिंग। उसके बाद द लार्जेस्ट सेट ऑफ प्रोग्राम, ठीक है, इसमें ये दिया गया द लार्जेस्ट, okay, the latest set of not large, sorry for that, the latest set of program entails a mixture of turning data gathering software which are put to use after the attacker has already obtained access to privilege user accounts in the infiltrated system, ओके। तो इंक्लूड करता है क्या क्या, पहला है रिवर्स एसएसएच टनल यूजिंग ओपन एसएसएच and soft hitter VPN, okay, which is renamed to seamlessly intrusion files like bot exe, uh, MS Teams exe, NetScan exe, and Casparium exe. Okay, so NG ROX and Con to encrypt and redirect command and control traffic to retain port on target systems. Okay, so उसके बाद ये दिया गया है कि FRP client an open source Glomban based fast reverse proxy cut head, okay, a .NET compiled executable to search for document matching to specific extension or file or the data when they are modified, okay, WAP exe और हो गया या फिर नहीं तो a .NET program to capture data associated with the WhatsApp web, okay, and save it as a HU, and Tom Brill to extract the cookies and credential from web, okay, web browser like जैसे कि हो गया हमारा Google Chrome हो गया, Microsoft Edge हो गया। तो maintaining multiple simultaneous connection with the from the infected endpoints to actor controlled infrastructure using different tools is seen as a fallback mechanism and the way to retain access in the in case where one of the tunnel is discovered and taken down, ठीक है। इसका मतलब ये है कि एक्टर एक्चुअली ओपन सेल एसएसएच पोर्ट जो कि पोर्ट 22 बेसिकली हेल्प करके या फिर हम ले सकते हैं पोर्ट 55 ओके, जो बेसिकली हेल्प्स करता है, राइट। सो जैसे कि हो गया सॉफ्टनेट वीपीएन विच इज रीनेम्ड सिमली इन्फेरियस फाइल्स जैसे कि बॉट ये सब मलिशियस फाइल्स है जो कि कमांड एंड कंट्रोल
Okay, and redirects command and control traffic to certain ports on a targeted systems. Okay, जैसे कि हो गया हमारा FRP clients and open source gang based reverse proxy cutnet, a .NET compiled executable to search the document matching specific extension of file or a date that has been modified. Okay, तो ये सब कुछ basically help करता है exfiltrate करने के लिए. जब आप अब आप अपना जलवा दिखाते हो, राइट? तो इन दैट फॉर्म the actor trying to access the command and control server or the traffics with the extension file which are malicious. ठीक है, अपना जब extension file जब load हो जाता है अपना devices में, वो अपना काम या फिर जलवा शुरू करने लगता है, right? So these are the different structural way of how the things are happened, okay, in this form of three-actor TODCAT. Okay, okay, so this is the things which basically happened. Okay, उसके बाद global search and impact, cyber security challenges, mitigating the threat, staying vigilant. Okay, ये सब पॉइंट बेसिकली हेल्प करता है. पहला है ग्लोबल सर्च एंड इम्पैक्ट में वाइड स्प्रेड इंट्रूशन, जैसे कि हो गया कोऑर्डिनेट करेंगे अटैक्स, डिफरेंट अटैक्स अक्रॉस मल्टीपल कंट्रीज एंड रीजन्स. उसके बाद मैसिव डाटा, ओके, एक्सफिल्ट्रेटिंग टेराबाइट्स ऑफ सेंसिटिव इंफॉर्मेशन. ओके, सस्टेनेबल लॉस, जैसे कि हो गया सिग्निफिकेंट फाइनेंशियल एंड रेपुटेशनल डैमेज टू द विक्टिम्स. उसके बाद साइबर सिक्योरिटी चैलेंजेस, क्या क्या बेसिक चैलेंजेस है बेसिकली वो मतलब हैंडल करते हैं या फिर इवॉल्व करते हैं या फिर अंडरगो होते हैं. पहला है इवॉल्विंग टैक्टिक्स, जैसे कि हो गया अटैकर्स कंस्टेंटली अडेप्ट्स टू बाईपास द सिक्योरिटी मेजर. उसके बाद लैक ऑफ विजिबिलिटी, जैसे कि हो गया ब्रीच ऑफन गो अनडिटेक्टेड फॉर एक्सटेंडेड पीरियड्स. एट्रीब्यूशन डिफिकल्टीज, जैसे कि हो गया ट्रेसिंग अटैक्स बैक टू द टोडीकैट ग्रुप इज कॉम्प्लेक्स, वेरी कॉम्प्लेक्स. उसके बाद रिसोर्स कंस्ट्रेंट, ओके, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रगल्स टू कीप अप विद द सिक्योरिटी डिमांड. उसके बाद मिटिगेटिंग द थ्रेट्स, बेसिकली होता है पहला है यूजर अवेयरनेस, दूसरा होता है नेटवर्क मॉनिटरिंग, तीसरा होता है टाइमली पैचिंग एंड फोर्थ इज सिक्योर बैकअप. ठीक है, ये 5 पॉइंट्स और 4 पॉइंट्स बेसिकली हेल्प करता है मिटिगेटिंग द थ्रेट्स. ठीक है, एम्प्लॉयज ट्रेनिंग आर बेसिकली इंपॉर्टेंट. नेटवर्क मॉनिटरिंग और जो भी सस्पिशियस इवेंट्स या फिर डिटेक्शन हुआ उसको मॉनिटर करके उसको कैसे हम डाल सकते हैं एज एन रिस्पॉन्स. उसके बाद टाइमली पैचिंग, पैचिंग करना बहुत ही जरूरी है क्योंकि वल्नरेबिलिटीज को मेंटेन करना और वल्नरेबिलिटीज को रेमिडिएट करना. ठीक है, उसके बाद सिक्योरिंग बैकअप, एंश्योर फ्रीक्वेंट एंड रिलायबल डाटा बैकअप्स बेसिकली आर इंपॉर्टेंट. स्टेइंग विजिलेंट पहला है थ्री ट्रेंड्स, इंसिडेंट रिस्पॉन्स, कोलैबोरेशन, कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट. तो ये 4 पॉइंट बेसिकली हेल्प्स करता है folks with with effectively and staying vigilant to the threats. Okay, so this is all about today's analysis folks. मैं ज़्यादा टाइम भी नहीं ले सकता हूँ आपका. So I think you have understood what the things are happening in the TODCAT ransom, or you can say TODCAT hacker, okay, which are going to wage cyber attacks, okay, Russian based in a large scale, I can even say. Okay, so remote access gain करके command and control server को actually अपना execution दिखा के different executable files download करके अपना अपना सेंसिटिव इंफॉर्मेशन जो भी है एक्सफिल्ट्रेट करके एक्चुअली वो अटैक्स का परफॉर्म करते हैं, राइट? सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेस एनालिसिस folks. I hope you have enjoyed the session. Thanks you.